एक बात बताता हूँ सर, एक गरीब से पूछा गया कि सर आप तो बहुत सुखी होंगे, बहुत बढ़िया मजे आ रहे होंगे। तो गरीब ने कहा भाई हम कहाँ सुखी, सुखी तो धनवान है। और फिर बता रहा हूँ कि आज की तेजी के अनुसार आपको मार्केट को बिल्कुल भी प्यार नहीं करना है। समझना है कि आगे जाकर फिर से है, तो ये नहीं समझना है कि वो शेयर जीरो है। किसी भी शेयर प्राइस का गिरने से कंपनी कभी भी खराब नहीं होती। ये बार बार समझा रहा हूँ। कोरोना की एक और लहर आने वाली है, ये न्यूज़पेपर में हेडलाइन है सर, मैं आपको बता दूँ। और ये इसलिए कंपनी का मालिक डूब रहा हो और उस कंपनी के मालिक के पोस्टर जगह जगह और हर्ष उल्लास से लगेंगे तो के ऊपर इन्वॉल्व नहीं हुआ कि मुझे बहुत खुशी हो रही है। दिल पे हाथ रखो, ये जो तेजी है ना, ये तेजी नहीं है, ये आपको तेजी लग रही है। 100 रुपये वाले शेयर 50 रुपये में आकर पाऊँ कि एक बार 2 महीने के लिए कुछ न कुछ उतार के साथ ज़्यादा तेजी के आसार आपको देखने को मिलेंगे। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर BEL की और बात करेंगे BCG और यस बैंक और सुजलॉन एनर्जी और बात करेंगे सर वेदांता की। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जिस तरीके से मार्केट में आज आपको बढ़िया ही रंगीनता तेज़ी देखने को मिली, ये मैं आपको पिछले 2 से 3 महीने से कह रहा हूं कि एक बार 2 महीने के लिए कुछ न कुछ उतार के साथ ज़्यादा तेज़ी के आसार आपको देखने को मिलेंगे। और इसी तेज़ी में आपको अपने बारे में सोचना है कि आपको कहां पर संतुष्टि हो रही है, संतोष हो रहा है, धैर्य हो रहा है, वहां पर अपनी अभिलाषा को आपको बनाकर चलना पड़ेगा। जिस तरीके से आज बड़ी तेज़ी थी सर, मैं तो बिल्कुल संतुष्टि से एक जगह बैठा पड़ा था। चाहे मेरे हर एक शेयर ने आज अच्छी रंगीनता दिखाई हो, किसी शेयर ने 6-6 रुपये, किसी ने 10-10 रुपये, या किसी ने 1-2 रुपये मुझे बढ़कर दिखाया है ना, मैं कहीं भी के ऊपर इन्वॉल्व नहीं हुआ कि मुझे बहुत खुशी हो रही है। दिल पे हाथ रखो, ये जो तेज़ी है ना, ये तेज़ी नहीं है, ये आपको तेज़ी लग रही है। 100 रुपये वाले शेयर 50 रुपये में आकर 5 रुपये बढ़कर आपको दिखाएंगे तो आप इसके अंदर मोह माया में उलझ रहे हो। ये तेजी नहीं है। अपने शेयरों को देखो, जहां आपने शेयर ले रखे हैं वहां से कई नीचे अभी भी आपके शेयर है। तेजी वो होती है जहां नीचे आप खरीदो, आपका शेयर रंगीनता में हो, उसे तेजी कहते हैं। तो हमारे तो शेयर ऊपर ऊपर है ना, आपके सबके पास, सबका पोर्टफोलियो रेड है, तो एक दिन में तो ग्रीन होगा नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में आपका पोर्टफोलियो ग्रीन होगा। जब तक कि हम संतोष अपने ऊपर नहीं रखेंगे, कुछ भी शेयर मार्केट में नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, एक बात बताता हूं सर, एक गरीब से पूछा गया कि सर आप तो बहुत सुखी होंगे, बहुत बढ़िया मजे आ रहे होंगे। तो गरीब ने कहा भाई हम कहाँ सुखी, सुखी तो धनवान है। फिर धनवान से पूछा गया भाई आपके तो मजे आ रहे होंगे क्योंकि आपके पास तो बहुत पैसा है, आप तो बहुत सुखी हो। उन्होंने कहा हम कहाँ सुखी हैं जी, सुखी तो चक्रवर्ती है। फिर चक्रवर्ती से पूछा आप सुखी हो क्या, हम कहाँ सुखी है, इंद्र जी सुखी है। फिर इंद्र जी से पूछा आप सुखी हो जी, हमने हर जगह पता कर लिया आप सुखी हो। और कहा हम सुखी नहीं है जी, राम सुखी हैं। फिर राम से पूछा गया कि आप सुखी हो, उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा मैं सुखी हूं, लेकिन इसका असली जवाब आपको संत देगा। इसलिए मुझे लगता है कि संत जो है वहीं से आपको इसका जवाब मिलेगा, मुझे वो सुखी लगता है। अब संत से पूछा गया महाराज, सबने बता दिया कि आप सुखी हैं, इस संसार में क्यों सुखी हैं, किस लिए सुखी हैं, बता दो। उन्होंने कहा कि सब के सब इस संसार में सुख को प्राप्त कर सकते हैं अगर उनके पास संतोष हो। हमारे पास संतोष है, इसलिए हम सुखी हैं। और अब से वो सुखी होगा जिसके पास संतोष होगा, यानी कि धैर्य, संतुष्टि और सोचने की क्षमता और अपने में प्रसन्न रहने की क्षमता। किसी के पोर्टफोलियो, किसी के पैसे, शोहरत से हमें दूर होना पड़ेगा। जब राम ने ऐसी एक अभिलाषा बता दी है कि धनवान भी सुखी नहीं है, इंद्र भी सुखी नहीं है, चक्रवर्ती भी सुखी नहीं है, गरीब भी सुखी नहीं है, फिर सुखी कौन है? सुखी वो है जिसके पास जो कुछ भी है उसमें वो संतुष्टि रखता है। ये मैंने एक सत्संग सुना था, सत्संग सुनने का मुझे बहुत शौक है सर।
तो ऐसी ऐसी चीज़ें जब हमें सत्संग से मिल रही है, उसका उपयोग करके हमें धैर्य से, संतुष्टि से शेयर मार्केट को जीता जाएगा ना, तो तभी तो हमें कुछ ना कुछ अच्छा से अच्छा शेयर मार्केट में मिलेगा। तो संतोष करना सीख लीजिए, और ये वो वर्ड है जो आपको शेयर मार्केट हो, जीवन हो, हर पथ पे आपको सफलता जरूर ला कर देगा। और मैं आपको फिर बता रहा हूं कि आज की तेजी के अनुसार आपको मार्केट को बिल्कुल भी प्यार नहीं करना है। समझना है कि आगे जाकर फिर से गिरावट होगी, और इसी गिरावट में फिर ज़्यादा उछाल आएगा। तो इसी तरीके से 1.5 से 2 महीने का व्यू बनाकर चल रहा हूँ मैं आपके लिए, उसको आपको समझना है, समय समय पर अपने अनुसार अपने चीज़ों को देखना है, और उनसे ज़रूर बचना। फिर कह रहा हूँ, जो आज की तेज़ी में आपको भिड़ा देंगे, भाई लॉटरी लग गई, तो लॉटरी वाले काम नहीं। मैं जो आपको बताता जाता हूँ, एक तो मैं मोटिवेशनल आपको वीडियो भी इसमें जोड़ रहा हूँ, एक आपको इसके अंदर बता भी रहा हूँ डिविडेंड कैसे लगते हैं, कहाँ एवरेज करते हैं, कहाँ रुकना पड़ता है, और न्यूज़ की साइकोलॉजी को कैसे भापना पड़ता है। ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। जब BCG को लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिल पर लगा लिया, वैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ सर, BCG हो गया, सुजलॉन एनर्जी हो गया, यस बैंक हो गया, इनकी बात करने से पहले एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, कोरोना की एक और लहर आने वाली है। ये न्यूज़पेपर में हेडलाइन है सर, मैं आपको बता दूं, और ये इसलिए है क्योंकि कोरोना के केस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इसके ऊपर जितने भी डॉक्टर अपनी अलग अलग सलाह दे रहे हैं, तो ध्यान रखना कि जब पेपर में आपको ये हेडिंग सुनने को मिला कि क्या कोरोना की एक और लहर आने वाली है, तो ये तो अभी तो आएगी नहीं, अभी तो हल्के हल्के आएगी। आगे जाकर आपको देखना सही है कि अगर हमने लापरवाही बरती तो आ भी सकती है। सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। ये न्यूज़ में दिखाए जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं केस भी ज़्यादा आ रहे हैं, तो अपने को सतर्क रखिए, मास्क का उपयोग जरूर कीजिए। तो BCG हो गया, सुजलॉन एनर्जी हो गया, और आपका हो गया सर यस बैंक। और हेडिंग क्या है कि इन तीनों शेयरों में ही में सेलर इसके अंदर इसकी गिरावट की गिरफ्त में आ चुका है। यानी कि कई लोगों ने, जो रिटेलर हैं, उन्होंने ऊपर इनके शेयरों को लिया, और उनका शेयर अब कई चीज़ों के हिसाब से नीचे की तरफ मिल रहा है। BCG का मैंने आपको काम समझाया था, अभी 1-2 दिन से लगातार वीडियो बना रहा हूँ, उसके अंदर मैंने आपको समझाया था भाई काम बहुत अच्छा, रिवेन्यू बहुत अच्छा है, वित्तीय जो पोषित कंपनी है, और आगे जाकर विज्ञापन, डिजिटल विज्ञापन में बहुत अच्छा ये वर्क करेगी। तो सारी अभिलाषा जो इनके CEO और चेयरमैन ने भी दिखाई है कि उन्होंने एक कहा है कि हमें पूरा विश्वास दिला रहे हैं वो। तो जब इस तरीके की चीज़ें आती हैं तो उसमें थोड़ा लंबा समय लगता है। आज इसने अपर सर्किट मार दिया, मैंने कहा था अपर सर्किट आपको कभी लगातार मार सकता है, लेकिन सिचुएशन जो पैदा होगी, जैसे युद्ध की पैदा हो रही है, कोरोना की पैदा हो रही है, या कुछ और चीज़ निकल कर मार्केट में आएगी, तो ध्यान रखना उसका असर भी इस शेयर पर पड़ सकता है। लेकिन इसने जो रंगीनता दिखाई है, इसने ये जताया है कि अगर इसके अंदर वेट किया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये शेयर आपको अच्छी कीमतों पर भी मिल सकता है। तो जब हमारे पास संतुष्टि और संतोष आ जाएगा, तो तभी हमें उस शेयर में रुकने की एक ऐसी अभिलाषा हमारे अंदर आएगी जो हमें आगे तक पहुंचाएगी। तो अपने को शेयर मार्केट में इस तरीके से इन्वॉल्व करना है कि अगर गिरावट हमारे शेयरों में आ रही है, तो ये नहीं समझना है कि वो शेयर जीरो है। किसी भी शेयर प्राइस का गिरने से कंपनी कभी भी ख़राब नहीं होती, ये बार बार समझा रहा हूँ। लेकिन यहाँ लोग कमाने आ रहे हैं, ये बात मैं आपको बता दूँ कि जब किसी चीज़ को लोग कमाना चाहते हैं, उससे पैसा कमाना चाहते हैं, तो सबका माइंड ना उसे कमाने के लिए अलग अलग दौड़ेगा। अब ये तो नहीं कि पैसा दे के पैसा ही मिलेगा, कभी भी नहीं, लेकिन पैसा दे के रणनीति के हिसाब से जो खरीदारी करता है, बिकवाली करता है, वो आगे जाकर पैसा कमाता है। और आज जो सारे शेयरों में आपको रंगीनता देखने को मिली, ये दर्शा रहा है कि आने वाले दिनों में फिर से गिरावट के सिलसिले हो सकते हैं। तो सारी चीज़ों को आपको समझना चाहिए, और तब आपको एक अच्छी सी रणनीति BCG के द्वारा या किसी भी शेयर के द्वारा आपको अपनी संतुष्टि से प्राप्त करना चाहिए। तो यहाँ पर BCG ने अपना लोअर सर्किट खोला, और इससे कुछ निवेशक जो हैं अच्छा महसूस कर रहे होंगे, लेकिन जिन्होंने 80, 90, 100 में लिया होगा, वो तो अभी भी थोड़ा इसके अंदर इन्वॉल्व है। लेकिन तभी भी कह रहा हूँ कि अभी इसको फिर भी कह रहा हूँ, एवरेज करने की मंशा नहीं बनाइए। क्या ऐसा होता है कभी कि कोई कंपनी का मालिक डूब रहा हो और उस कंपनी के मालिक के पोस्टर जगह जगह और हर्ष उल्लास से लगेंगे,
तो क्या उस कंपनी के मालिक की जो प्रसिद्धि है वो कम होगी? नहीं होगी। किसी भी कंपनी के शेयर प्राइस गिरने से हम ये अनुमान नहीं लगा सकते कि आगे जाकर वो कंपनी कुछ अच्छा नहीं कर सकती, बिल्कुल करेगी। मैं बात कर रहा हूँ वेदांता की, और वेदांता जिस तरीके से डिविडेंड भी दे रहा है, और कल ही मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि जब कोई कंपनी डिविडेंड देती है तो उसके अंदर कुछ खरीदारी करने के लिए भी लोग लग जाते हैं उस डिविडेंड को लेने के लिए। तो वेदांता जिस तरीके से आपको बेस्ट काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसके जो चेयरमैन हैं अनिल अग्रवाल जी, उनके नाम पर राजस्थान जयपुर में वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम खुलने वाला है, और इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम खुलने वाला है, जिसके अंदर 75,000 लोगों की बैठने की देखने की सुविधा होगी। जब किसी कंपनी के मालिक के लिए इस तरीके का स्टेडियम बनाया जा रहा है उनके नाम से, यानी कि अनिल अग्रवाल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो बनाया जा रहा है वो जयपुर में बनाया जा रहा है, और करीब हिंदुस्तान जिंक जो इनकी एक कंपनी हिंदुस्तान जिंक इसके ऊपर 300 करोड़ रुपए खर्च करेगी। तो अब आपको सारी चीज़ें भूलो कि भाई क्या क्या अनिल अग्रवाल जी आगे की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ समझना कि जब वर्ल्ड का तीसरा, इंडिया का दूसरा जिस नाम से स्टेडियम खुल रहा हो, तो एक मालिक की कंपनियां जो है शेयर मार्केट में भी है, और आने वाली अभिलाषा चिप में देख रही है, जिंक में देख रही है, हर तरफ वो अपनी अभिलाषा को देख रही है। तो इससे हमें क्या प्रतीत हो रहा है? इससे हमें प्रतीत हो रहा है कि अगर इनके शेयरों में वेट किया जाए, देखो गिरावट तो मैंने आपको कहा था कि चलेगी, लेकिन मैं अब आपको साल, 2 साल, 3 साल का व्यू बता रहा हूँ वेदांता पे। ये छोटी न्यूज़ नहीं है कि किसी के नाम से स्टेडियम खुलना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो इसका आपको मंथन करना है, और इस वजह से आपको अपनी साइकोलॉजी दौड़ानी है कि शेयर गिरे, लेकिन आगे जाकर इनका जो भी चीज़ें होने वाली है अच्छी होने वाली है, तभी जाकर इतना बड़ा स्टेप जो है उठाया जा रहा है हिंदुस्तान जिंक की वजह से। तो बहुत बड़ी न्यूज़ है, इसको आपको समझना पड़ेगा। और क्रिकेट जो है ना एक लोकप्रिय चीज़ है, और IPL भी आज से शुरू हो रहा है। और कौन कौन IPL में इंटरेस्ट लेता है सर मुझे बता दो, ताकि मैं अपनी वीडियो का जो समय है ना अपलोड का चेंज कर सकूँ भाई, उसी हिसाब से रखूँगा फिर मैं। तो कौन कौन IPL को देखता है कमेंट कर देना। और जो क्रिकेट तो है आपको पता है कितना अच्छा लगता है, देखने में भी खेलने में भी अच्छा लगता है। और उस हिसाब से अब यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक जो है वेदांता के नाम से, उनके मालिक के नाम से स्टेडियम बना रही है, जो वर्ल्ड में भी फेमस हो रहा है 3रे नंबर का। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसको आपको समझकर चलना पड़ेगा। जिस तरीके से BEL ने आज आपको 6 रुपये की छलांग मारते हुए दिखाई, और मैंने कहा था कि कल ही मेरा इसका डिविडेंड भी आया है, तो क्या जिस तरीके से आज आपको BEL तेजी दिखा रहा है आगे भी दिखा सकता है। वैसे इसके टारगेट 122 रुपये के निकल कर आ रहे हैं। एक चीज़ समझना सर कि किसी भी कारीगर या किसी भी फैक्ट्री के पास ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहा है, तो उसके अंदर के कर्मचारी भी खुश होंगे, उसके मालिक भी खुश होंगे, और उनको एक अभिलाषा होगी काम को जल्दी पूरा करने की। जब भी किसी के पास ऑर्डर बुक भरी रहती है तो वो इस बात की पुष्टि करता है कि उनके आने वाली दिनचर्या बहुत अच्छी होने वाली है। जब भी किसी कंपनी को ऑर्डर मिलता है तो इसकी एक चीज़ें तेज़ी की लहर के साथ तो हो सकती है, लेकिन आने वाले दिनों में फिर ये गिरावट के आसार हो सकती है। लेकिन जब ये काम पूरा होता जाएगा तो लंबे समय के लिए उस फैक्ट्री के मालिक, उस कर्मचारी को अच्छी चीज़ें मिलती है। तो इसी तरीके से जब रक्षा मंत्रालय ने करीब 35,000 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरण के लिए निजी और सरकारी कंपनियों का सिलेक्शन किया है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जो हमारा BEL भी इस ऑर्डर को प्राप्ति के लिए, ठेका मिलने के लिए बहुत आगे की छलांग लगा चुका है, जो करीब BEL को 8,194 करोड़ रुपए का ठेका यानी कि ऑर्डर रक्षा मंत्रालय से रक्षा के उपकरण के लिए मिल गया है। मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि जिस कंपनी का जुड़ाव सीमाओं से जुड़ता हुआ हो, समुंदर से जुड़ता हुआ हो, रक्षा से जुड़ता हुआ हो, भारत के नाम से जुड़ता हुआ हो और भारत की रक्षा प्रणाली को मजबूत करता हुआ, उसके अंदर तो आंखें बंद कर लेनी चाहिए शेयरों को लेकर। क्योंकि जो हमारा रक्षा मंत्रालय होता है ना, वो ही पूरे देश की, हर देश का रक्षा मंत्रालय जितना मजबूत होगा वो ज़्यादा डिपेंड करता है उसकी सुरक्षा को और अच्छा करने के लिए। तो जब भी रक्षा के प्रोडक्ट
किसी भी कंपनी को दिए जाएंगे वो कंपनी ख़राब नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ पर गुणवत्ता की क्वालिटी जो है ना बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इसीलिए BEL को जो इतना बढ़िया ऑर्डर मिला है, और इस वित्तीय वर्ष में करीब इनके पास 20,200 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया ना कि जब किसी कंपनी को ऑर्डर पे ऑर्डर और उस क्षेत्र के मिल रहा हो जिस क्षेत्र में वो बढ़ चढ़कर स्वदेशी में काम करती है, तो वो BEL है। तो यहाँ ये शेयर गिरे या ऊपर जाए, मनसा नहीं, मनसा लगाओ कि आने वाले कुछ सालों में इसे और भी ऑर्डर मिलने की मंशा है, तो इसकी वजह से ये कूदा है। तो अब लोग इसे कल परसों खरीदेंगे, आज खरीदे होंगे सोच के कि भाई ये तो 150-200 में जाएगा। देखो सर, मंशा तो उसने जगा दी है कि इस तरह का काम कर रहा है, लेकिन उसके लिए अब आपको संतोष देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही संतोष की चीज़ें बनाई है। तो यहाँ पर BEL भी बहुत मजबूती के साथ आपको मिल रहा है। अब बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की, जहां सुजलॉन एनर्जी अपने राइट इशू के मसले से धीरे धीरे उभरेगा, उसमें आगे जाकर वक्त लगेगा। और इतनी तेज़ी के बाद भी आज आपको फिर से गिरावट थोड़ी सी जो है सुजलॉन में देखने को मिली, तो उन्होंने दिल तोड़ दिया। और मैंने आपको पहले कहा है कि BCG हो, यस बैंक हो, सुजलॉन एनर्जी हो, तीनों जो है रिटेलर में 2 के अंदर इसकी गिरावट में फंसे हुए हैं। तो जब इस तरीके के आंकड़े निकल कर आते हैं तो इसका मतलब काफ़ी रिटेलर जो हैं ऐसे ऐसे शेयरों में फंसे हुए हैं और बड़ी बड़ी क्वांटिटी लेकर फंसे हुए हैं। और मैंने कहा था कि इन शेयरों को सिर्फ अभिलाषा आपको दूर तक देखनी चाहिए, और साल भर या 2 साल में या कभी भी ये तेज़ी के संकेत दिखाए वहाँ पर अपने शेयरों को थोड़ा कम करना चाहिए। और जो आपके पास शेयर है कुछ, उसे फिर दूसरे अकाउंट पर रखना चाहिए ताकि उसे आप भूल जाओ। भाई वो 1000 भी हो सकते हैं, 5000 भी, जिस चीज़ की जो क्षमता होती है। देखो सर, शेयरों की जो क्षमता होती है ना, भाई मेरी क्षमता 1000 की है लेकिन मेरे पड़ोसी की 10,000 की है, फिर किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो उस हिसाब से वैल्यू बढ़ती जाती है। कोई ज़्यादा रिस्क लेना पसंद करता है, किसी पे कम पैसा तो वो कम लेगा, रिस्क तो सभी चीज़ों में है। तो सुजलॉन एनर्जी अगर आप इसको एक महत्वपूर्ण शेयर समझ रहे हैं तो 2026-2030 की इसकी परिकल्पना अपने दिमाग में बनाना पड़ेगा। और बीच बीच में जब ये कभी भी आपको तेज़ी के रंगीन तो अब ये दिखाने ही वाले हैं, तो वहाँ पर आपने अपने हिसाब को भी देखना पड़ेगा। जिस तरीके से लॉकिंग पीरियड खुल गया था और उस वजह से आपका जो शेयर है ₹60 से 27% गिर के अब ₹15 से कम का भी आपका यस बैंक का शेयर आ रहा है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसके निजी और ऋणदाताओं ने अभी तक के अपने शेयरों की बिकवाली नहीं की है, जिस वजह से इसको लॉकिंग पीरियड से दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी शेयर काफ़ी नीचे की तरफ है। जब इस तरीके की एक न्यूज़ निकल कर आ रही है कि इनके भी एक भी शेयरों को बेचा नहीं है, सेल नहीं किया है, तो हो सकता है आगे जाकर यस बैंक में तेज़ी आ सकती है और वो आगे जाकर अपनी प्रॉफिट लेने की मंशा बना सकते हैं, और हो सकता है यहाँ पर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर अभी संचय है, ना तो इन्वेस्ट करने का इसके अंदर अभी हम समय है, ना एवरेज करने का समय उसको इसके अंदर देना है जो गिरावट में इसके अंदर अब बैठा हुआ है, यानी होल्ड ही करना पड़ेगा। और आने वाले दिनों की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी कि कब वो निवेशक इसके अंदर से बाहर निकलेंगे, तो सब उसके अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट हो जाएगी। तो ये न्यूज़ निकल कर आई, ये भी आपको बताना था कि लॉकिंग पीरियड के बाद निजी ऋणदाताओं या ऋणदाताओं ने इसके अंदर से अभी अपने स्टेक को बेचा नहीं है। और मैंने कहा था जिस दिन बेचेंगे वो गिरावट हो जाएगी, लेकिन ये फिर भी गिरावट हो रही है, तो हो सकता है आगे जाकर इसके अंदर तेज़ी आएगी, फिर वहाँ पर वो निकलेंगे तो शायद वहाँ पर गिरावट हो सकती है। तो अभी भी इस शेयर से हमें थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, और अब जो तेज़ी आपको 1 से 2 महीने में दिखेगी उसे आपको समझना है और उसके बाद अपने पैसे को सेव करना है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अपने पैसे को हमें सेव करके चलना पड़ेगा। जब हमारे पे अपना पैसा, मूल पैसा सेफ होगा ना, तभी जाकर हम शेयर मार्केट में आगे काम कर सकते हैं। फिर दिशा निर्देश दे रहा हूँ कि 1-2 महीनों में उतार और चढ़ाव के साथ तेज़ी के संकेत बनेंगे, और उस तेज़ी के संकेत में आपको भूलना नहीं है कि हमें अगले साल की तैयारी करनी है। इस साल तो आपको भूलना ही पड़ेगा। तो सर BEL अपने ऑर्डर के लिए जाना जा रहा है। रक्षा का जो शेयर है अपने पोर्टफोलियो में लंबे समय के लिए रखने की प्रतीक्षा जता रहा है। BC ने अपना लोअर सर्किट खोल दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि लगातार ये आपको अपर सर्किट मारकर दिखाएगा, और जो भी सिचुएशन उथल पथल जो मार्केट के है उस हिसाब से ये रंग दिखाएगा। लेकिन यहाँ पर इसने अपना लोअर सर्किट खोलने से ये जता दिया है कि इसके अंदर पोटेंशियल है ऊपर जाने के लिए। सुजलॉन एनर्जी जिस तरीके से विंड में हमें अच्छा शेयर लग रहा है, तो इसकी अभिलाषा बहुत लंबे समय के लिए है। और यस बैंक से अभी निजी और ऋणदाता
वेदांता अभी इसके अंदर से एग्जिट नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये शेयर अभी आपको थोड़ी सी तेजी और भी दिखा सकता है। और वेदांता की हिंदुस्तान जिंक ने जब अपने अनिल अग्रवाल जी के नाम से स्टेडियम खोलने का मन बनाया तो अभिलाषा आपको समझनी चाहिए कि वेदांता और हिंदुस्तान जिंक आने वाले दिनों में रिकॉर्ड तोड़ आपको अच्छी सुविधा प्रदान करेंगे, लेकिन वो होगा कुछ महीनों बाद, जल्दी नहीं है, आपको समझकर चलना पड़ेगा। और फिर कह रहा हूं, संतोष रखिए कि आपको मार्केट में जिताएगी। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।